बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा उसी फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड आउट की जाएगी और उसी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट की जाएगी, आज हम ये सीखेंगे। डोमेन और रेंज सीखने से पहले मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में बता दूं। डोमेन हमारे पास किसी भी फंक्शन के अंदर जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जो रेंज होती है उस इनपुट की मदद से जितनी भी पॉसिबल आउटपुट मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो यही डेफिनेशन हमारे पास। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या है? सिंपली all possible inputs of a given function। तो गिवन फंक्शन कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स दी जा सकती हैं उन सभी को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसका मतलब है डोमेन हमारे पास क्या होती है, किसी भी फंक्शन की इनपुट होती है। और जो डोमेन वाला वेरिएबल है हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, y = f(x) होती है। इस मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर दो वेरिएबल यूज़ होंगे, एक होगा y और दूसरा क्या होगा, x को हम क्या कहेंगे कि वो डोमेन वाला पोर्शन है और जो y है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास होगी ऑल पॉसिबल रेंज हमारे पास क्या है, all possible outputs of a given function। तो किसी भी फंक्शन की जितनी भी पॉसिबल आउटपुट्स होंगी उन सभी आउटपुट्स को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, रेंज है। तो हमें ना जब डोमेन निकालेंगे तो डोमेन के अंदर हमें दो बातों का ख्याल रखना होगा। तो जब हम डोमेन निकालते हैं तो हमें दो बातें ज़हन में होनी चाहिए। नंबर 1 कि हर फंक्शन की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है। तो हर फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसका मतलब है उसके अंदर दो बातें हमने क्या करनी है, छोड़नी है। एक्सेप्ट अनडिफाइंड वैल्यूज वो होती हैं जैसे अगर कोई फंक्शन लिखा हो उसकी वैल्यू बटे में अगर कहीं पे 0 आ जाए, तो बटे में 0 आने का मतलब क्या होता है कि मैथ एरर, यानी अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाना, मैथ एरर आ जाना। तो दो चीज़ों को हम छोड़ देंगे। एक है अनडिफाइंड वैल्यूज़ को छोड़ देंगे, ऐसी इनपुट्स हमने नहीं देनी जिसकी वजह से फंक्शन हमारा क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूज़ नहीं बननी चाहिए। तो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास डोमेन के अंदर शामिल हैं, यानी ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएं। तो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उनको भी हम डोमेन्स के अंदर शामिल नहीं करते। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सरसाइज जो 1.1 है, उसके अंदर हम डोमेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो उसका पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है फंक्शन f(x) = 2x + 3 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। ऐसे फंक्शन के लिए डोमेन भी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे जितने भी लीनियर फंक्शन होंगे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। आप आर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते आप वर्डिंग में लिख लें कि सेट ऑफ रियल नंबर। तो लिखते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं सारे के सारे, पूरी की पूरी रियल लाइन है। तो आप इसको इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक। ये राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये बाउंड्री अभी शामिल नहीं है, ये आगे कंटिन्यू है, नेगेटिव नंबर आगे कंटिन्यू है और पॉजिटिव नंबर भी क्या है, कंटिन्यू है। तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगी, सेम, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बटा भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी नहीं है, तो इसकी सिंपल ये बन जाएगी इसकी रेंज। तो रेंज भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, g(x). ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, g(x) = (√x + 1)। अब यहाँ पे हमें देखना होगा
कि x की कौन सी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर पुट की जाएं तो ये हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। हमें इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू वो वाली पुट करनी है जिसकी मदद से ये फंक्शन हमारे पास क्या रहे, हमेशा पॉजिटिव आंसर दे, रियल नंबर आंसर दे, कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं बनने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन है हम इसे कहेंगे फॉर रियल नंबर्स हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x प्लस 1 वाली जो वैल्यू है इसको हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन ये वाली वैल्यू 0 से छोटी नहीं लेनी हमने। अगर 0 से छोटी लेंगे तो फिर यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर हम -2 पुट कर देते हैं या -1.1 पुट कर देते हैं, उससे आंसर क्या आएगा, -0.1 आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट उसे क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को डील नहीं करता। तो यहाँ पे हम इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ये इनइक्वालिटी हमें बता रही है कि आपकी वैल्यूज क्या होंगी, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ g ऑफ x, वो क्या बनेगी, -1 से लेकर सारे बड़े नंबर, तो -1 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, -1 को इंक्लूड करना है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। यानी इसको ग्राफिकली देखा जाए तो ये एक रियल लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 होगा। तो इसका मतलब है -1 को शामिल करना है तो इसके ऊपर एक छोटा सा बबल बनाएंगे और इससे लेकर कहाँ तक, ये पूरी की पूरी रियल लाइन इस तरह वाली। तो पॉजिटिव ये सारे के सारे नंबर पुट किए जा सकते हैं, -1 से छोटे नंबर लातादार नंबर हैं जो कि पुट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ये जो फंक्शन है वो हमें क्या देगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आंसर देना शुरू कर देगा। तो इससे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ को, सारी की सारी नेगेटिव इनपुट्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसकी मदद से रेंज क्या होगी, रेंज हम यहाँ पे देखेंगे, रेंज निकालते हुए हम यहाँ पे जो वैल्यू है -1 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, यानी हमें वैल्यूज पुट करके हमें चेक करनी होगी। -1 पुट करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि -1 के बाद आगे बहुत सारे नंबर हैं। उसके बाद हम 0 पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे 2 पुट कर लेते हैं, उसके बिटवीन भी बहुत सारे नंबर हैं, -1 और 0 के दरमियान लातादार नंबर हैं जो पुट किए जा सकते हैं, उन सभी के ऊपर आंसर ये देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसका मतलब है कि इसका -1 आंसर पुट करने से इसका आंसर 0 आया था। -1 अगर शामिल है तो 0 भी क्या होगा, इस रेंज के अंदर क्या होगा, शामिल होगा। और इसका आंसर कहाँ तक आएगा, जब आप -1 पुट करेंगे आंसर 0 मिलेगा, उसके बाद आगे अगले नंबर, बड़े नंबर पुट करते जाएंगे, आपका आंसर किस तरफ चल पड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हमारे इस फंक्शन की डोमेन। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक फंक्शन है g ऑफ x, उसके अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस के रूट x प्लस 1। तो ये वाला फंक्शन है, सॉरी x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की भी डोमेन और रेंज देखेंगे। डोमेन क्या है, हमने इस फंक्शन को देखना है कि इसके अंदर कम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं बननी चाहिए। दोबारा से फॉर रियल नंबर्स हम दोबारा से क्या करेंगे, इसी फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ पे x, ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी है कि 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 बन जाता है यहाँ पे, और 1 से बाकी सारे आंसर जो भी लेंगे वो पॉजिटिव आएगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की डोमेन जो है वो 1 से लेकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये इनक्वालिटी बता रही है कि 1 से ग्रेटर नंबर लेने हैं और 1 को इंक्लूड भी करना है। तो 1 के लिए क्लोज ब्रैकेट और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट। उसके बाद रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसी वैल्यू से स्टार्ट करना है, 1 से पुट करना स्टार्ट करना है। इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से स्टार्ट लेना है, क्योंकि इसके बाद अगला नंबर क्या होगा 1.1, 1.2, इससे बहुत सारे नंबर और हैं जो इसके बिटवीन लाई करते हैं, 1.01, बहुत सारे लातादार नंबर हैं। लेकिन आगे अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मतलब है कि मिनिमम जो आंसर आया है 1 पुट करने से वो 2 आया है।
2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन हमारे बहुत मदद देंगे आपको, ठीक है ना। इसके अंदर मज़ीद बहुत सारी बातें हैं जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।